गीता चिंतन में आज हम 22वें श्लोक में पहुंचे हैं। ये 7वां अध्याय है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, स तया श्रद्धया युक्तस् तस्य राधन मीहते लभते च ततः कामान मय्येव विहितान हितान। उस श्रद्धा से युक्त होकर वह उस देवता के स्वरूप की आराधना में लग जाता है और उस देवता से मेरे द्वारा विधान किए गए इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। इससे पूर्व श्लोक में यह कहा गया था कि जो जो भक्त जिस किसी भी स्वरूप की श्रद्धा से पूजा करना चाहता है, उसी स्वरूप में उसकी निष्ठा को, वफादारी को, श्रद्धा को मैं स्थिर और अचल कर देता हूं। तब उस श्रद्धा से युक्त होकर वह उस देवता के स्वरूप की आराधना में लग जाता है और भगवान उस समय उस देवता की विधान से पूजा करने के बाद उसकी श्रद्धा वहां टिक गई है, तो ऐसा समझिए कि देवता नहीं, देवों का भी देव परमेश्वर सबकी कामनाओं को पूर्ण करता है। माध्यम कोई भी बन जाए, कोई भी पूजा मनुष्य को साधारण लाभ नहीं देती है, बहुत बड़ा लाभ देती है। उस श्रद्धा से, आराधना से व्यक्ति के जीवन में प्रगति होती है और संसार के बड़े से बड़े व्यक्तियों के जीवन में ये बात देखने में आई है कि कहीं न कहीं उनके जीवन में श्रद्धा थी, किसी न किसी चीज पर उनका ध्यान टिका हुआ था, किसी को वो मानते थे और भगवान को पाने के जो अलग अलग अनेक अनेक रास्ते हैं, अनेक अनेक नामों से मनुष्य भगवान को पुकारता है। जिस भी रूप में व्यक्ति पुकारता है, सुनने वाला एक ही है, अनेक लोग हाथ जोड़ते हैं, झोलियां भी अनेक लोग फैलाते हैं, लेकिन भरने वाला दुनिया में परमात्मा एक ही है। अब उसके नाम अलग हैं, उसका स्वरूप लोगों ने अलग अलग बना लिया है। अलग अलग रूपों में देखा जाए तो उस बाह्य रूप को देखने के बाद हमारे हृदय में जो प्रेम उपजता है, उससे जो तरंगे जाती हैं, वो तरंगे सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परमात्मा तक पहुंचती हैं और उसके द्वारा ही हमारी श्रद्धा के अनुसार हमें फल की प्राप्ति होती है। इसलिए परमात्मा तो एक ही है, लेकिन उसके नाम अलग अलग हैं। झगड़ा वहां आ जाता है जब हम लोग बाह्य रूप में आते आते विभिन्न रूपों में भगवान को मानते मानते और फिर ये कहने लग जाते हैं कि मेरे भगवान से बढ़कर कोई भी नहीं है, मेरे देवता से बढ़कर कोई नहीं है, मेरी मान्यता से बढ़कर कुछ भी नहीं है, मैं जिसे मानता हूं उसी के अनुसार पूजा ठीक है, बाकी जो लोग करते हैं उनकी पूजा ठीक नहीं। ये दुनिया में झगड़े के कारण बनते हैं। और इससे भी ज्यादा मजे की बात तब आती है जब आदमी भाषा को लेकर भी कहता है कि बस मेरी भाषा से ही भगवान सुनता है। परमात्मा तक कोई भाषा नहीं जाती, बस जाती है तो हृदय की भाषा जाती है। हृदय में जो उठने वाली तरंगे हैं वो भगवान तक जाती हैं। मनुष्य जो है किसी भी ढंग से, किसी भी भाषा में अपने प्रियजनों के प्रति प्रेम प्रकट करता है, वो माता पिता के द्वारा या माता पिता के प्रति या प्रियजनों के प्रति जो भी हम शब्द बोलते हैं, वो खोखले शब्द नहीं काम करते। उन शब्दों के साथ जो हमारी भावना जुड़ी है, वो हमारे अपने प्रियजनों के प्रति गई हुई तरंगे उनके साथ मिलकर उन्हें प्रभावित करती हैं। आप भिखारी को भी देखते हैं कि अगर वो भी मांगने लग जाता है तो शब्द कोई भी उसके हों, लेकिन वो गिड़गिड़ाएगा, वो दयनीय अवस्था में आएगा, वो इस तरह के भाव व्यक्त करता है कि उसकी दया वाली, करुणा वाली, याचना वाली तरंगें आपको प्रभावित करती हैं। तब आप उसे कुछ देने को तैयार होते हैं। इसलिए ध्यान रख लीजिए,
प्रत्येक शब्द के साथ हमारी जो भाव तरंगे हैं वही हमारे ऊपर भी असर करती हैं। उन्हीं भाव तरंगों से हम भगवान तक पहुंचते हैं। इसलिए अनेक अनेक तरीके से कुछ भी व्यक्ति कहीं भी आराधना करता है वह मानता एक कोई है। और ये बात भी ध्यान रख लीजिए कि एक परमात्मा के नाम अनेक हैं। अनेक नामों में भी मजा एक और है, कुछ नाम गुणवाचक हैं। भगवान के गुणों को याद करके हम लोग नाम रखे हुए हैं। तू दया करता है तो दयालु, न्याय करता है तो न्यायकारी है, तू पावन है पवित्र है इसलिए परम पावन है, तू सबको देता है, देने के गुणों को याद कर रहे हैं तो तू सबका दाता है, तू जल्दी प्रसन्न हो जाता है इसलिए तू आशुतोष है, तेरी कोई सीमा ही नहीं है इसलिए तू असीम है, तेरा कोई अंत नहीं है इसलिए तू अनंत है, तेरा कोई आदि ही नहीं है, शुरुआत ही नहीं, तू आदि से भी आदि है इसलिए तू अनादि है। ये सब गुणवाचक नाम है। इन गुणवाचक नामों से हम भगवान को पुकारते हैं। कुछ संबंध वाले नामों से पुकारते हैं। संबंध वाले नामों से जब हम पुकारते हैं तब हम अपना रिश्ता जोड़ते हैं। माता तू, बंधु तू, पिता तू, सखा तू, जो भी मेरा रक्षक तू, सारी चीजों में लाके हम जो भी है अपने रिश्ते जोड़ते हैं। तो ये गुणवाचक और संबंधवाचक। फिर हम अन्य रूपों में भी भगवान को पुकारते हैं। जिस जिस रूप में हमने उसको अनुभव किया, तो इस तरह का है तो उस तरह का है, तो अपने अपने रूपों में भगवान को हमने नाम रख लिए। कमाल तो तब होता है जब किसी एक व्यक्ति का मुख्य नाम तो एक हो। मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है गोपाल। अब गोपाल को सब अलग अलग ढंग से पुकारते हैं। टीचर है वो, अध्यापक है, तो जैसे ही स्कूल में प्रवेश करेगा तो सब ये नहीं कहेंगे गोपाल आ गया, गोपाल आ गया, गोपाल आ गया, ये कोई नहीं बोलेगा। सब क्या बोलेंगे? टीचर आ गए, अध्यापक आ गए। तो सब कहेंगे नाम तो गोपाल है, तुमने ये क्या बोला? बोले साहब यहाँ ये यही काम करते हैं इसलिए इनको इसी नाम से पुकारा जाता है। अब जैसे वो अपने घर जाते हैं तो उनके बच्चे उनको वो भी यही बोलेंगे गोपाल आ गया, गोपाल आ गया, गोपाल आ गया। वो नहीं, वो कहेंगे पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। सब अलग अलग रिश्तों से पुकार रहे हैं। लेकिन जब मां बोलेगी तो मेरा बेटा आ गया। और पत्नी जो है ना वो गोपाल कहेगी ना कोई नाम कहेगी, वो क्या कहती? ये आ गए हैं। अब ये कौन? बोले वो है ना, वो इशारा करती है। आदर भी है, प्यार भी है, लेकिन नाम नहीं बोलती। हमारे भारत में हाँ ये बात अलग है। यूरोप अमेरिका हो तो वहां तो गोपाल छोटा हो जाएगा। वहां तो लोगों के नाम ही टिंकी, पिंकी, सिंकी, रिंकी और न जाने कौन कौन से नाम जो है। वहां डैडी भी करते करते डैड, डैड, डैडा, डू, डैडू, पता नहीं क्या क्या नाम हो गए। उनके अपने पुकारने के अपने तरीके हैं। तो एक नाम अलग अलग तरीके से पुकारा जा रहा है। इससे भी ज्यादा आश्चर्य तब होता है कि जब किसी घर में कोई एक बड़ा भाई होता है और उसके साथ में एक छोटा भाई। छोटे भाई के बच्चे जो हैं, अब बड़े भाई के बच्चे भी छोटे वाले भाई को, बड़े वाले तो चाचा बोल ही रहे हैं, उनको देखते देखते उस छोटे भाई के बच्चे भी उनको चाचा ही बोलना शुरू कर देते हैं। अब पिताजी नहीं बोल रहे हैं। और कमाल की बात है वो चाचा सुन करके ही वो उसी तरह बात करता है। बहुत घर में यही चलता है। बड़े भाई के बच्चों ने चाचा बोलना शुरू किया क्योंकि उनका तो रिश्ता ठीक है। तो छोटे वाले के बच्चे जो है, उसके खुद के बच्चे, उन्होंने भी बड़ों से सीख लिया। तो कौन आए? चाचा जी आए। अब पिताजी बोलो, बोले नहीं चाचा जी हैं। सब बोल रहे हैं ना। नाम वही है, एक व्यक्ति का एक नाम, लेकिन पुकारने के तरीके अलग अलग हैं। ये दुनिया में चलता है, भगवान के साथ भी यही होता है। जिसने जैसे रूप में देखा, जैसे अनुभव किया, उस रूप में उसको पुकारना शुरू कर दिया। इसलिए गायत्री मंत्र में एक बड़े मजे की बात है। वहां भगवान को कहा तो प्राणों का प्राण है, दुख विनाशक है,
स्व सुख स्वरूप है। ये सब कहने के बाद फिर आगे कहा कि अब और क्या कहूं, तत्, तू, तत् मतलब वह है। वह कौन? जिसके लिए शब्द नहीं है हमारे पास, शब्दों में जिसे नहीं कहा जा सकता, जो अनिर्वचनीय है, जिसको शब्दों के द्वारा नहीं बोला जा सके, वह तत् शब्द, तत्सवितुर्वरेण्यम। तो इसलिए बहुत जगह तत् शब्द का प्रयोग किया है। उपनिषदों में तो एक शब्द और प्रयोग किया कि तुमने उसको ये कहा, तुमने भगवान को वो कहा कि न इति न इति, नेति 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 नेति, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, फिर क्या है? बोले तुम्हारे शब्द छोटे पड़ जाएंगे, तुम्हारा बोलना छोटा पड़ जाएगा, तुम्हारी सीमाएं हैं, तुम सीमाओं में सोचते हो, असीम की चर्चा तुम नहीं कर पाओगे। इसलिए उसके लिए एक शब्द प्रयोग हो गया, नेति 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 नेति, वो ये नहीं है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अलग अलग तरीके से पुकारने वाले लोग जिस भी ढंग से भगवान को पुकारते हैं, सुनने वाला एक ही है, कृपा करने वाला वही है। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए कि जिस रूप में आप पुकार रहे हैं तो उस एक को ही पुकार रहे हैं। फिर भी अगर सही ज्ञान हो और सही विधि हो तो अधिक सुविधा होती है। आदिवासी लोग जो है वो जंगल में किसी एक बड़े पेड़ को मानते हैं ये हमारा देवता है। अब वहीं जाकर के वो लोग अपने हाथ जोड़ते हैं। मनुष्य है वो अज्ञात सत्ता के नाम अनाम भगवान को कहते हैं कि उसका कोई नाम नहीं है। तो अब वो कोई भी नाम देकर, जैसे एक स्थान पर बूढ़ा देव बोलते हैं, वो एक वट वृक्ष के पास जाकर के वहीं एक पत्थर रखा हुआ, उसको शायद वो शिव जी या फिर जो है कहीं हनुमान जी को पूजते हैं, तो कहते हैं ये बूढ़ा देव है। उनके यहाँ ये माना जाता है जो सबसे बड़ा बूढ़ा होता है वो यही है। अब जब उनके घर में कोई खुशी आती है तो वो क्या करते हैं, 4 आदमियों का भोजन एक बड़ी पत्तल में परोस करके लेके जाते हैं। वो सोचते हैं हम लोग जितना भोजन करते हैं तो ये तो हमारे सबसे बड़े हैं, तो ये 4 गुना खाते होंगे, तो 4 गुना भोजन लेके जाके उसको रख कर आएंगे और क्या बोलते हैं, मेरे घर में खुशी आई है, अब तुम्हारे कारण आई है, तो पहला हक तुम्हारा है, तुम भोजन करो। वहां रखकर कुछ बोलते हैं, फिर वो उनके कुछ अपने मंत्र हैं, अपनी भाषा है। अब आप उनको कहोगे कि वो मूर्ख हैं बेचारे, वो नहीं जानते हैं। सभी मूर्ख हैं इस मामले में, क्योंकि जो भी भगवान को जिस रूप में पुकार रहा होता है, दूसरों की नजर में वो लगता है मूर्खता है, लेकिन वो प्यार है। प्यार प्रकट करने के अपने तरीके हैं। उस प्यार को ही श्रद्धा, वो श्रद्धा ही आपकी भक्ति है और वही वहां तक पहुंचती है। हाँ, ये अलग बात है कि आदिवासी व्यक्ति जिस दिन उसके घर के अंदर कोई परेशानी खड़ी होगी तो उस दिन भी वो झगड़ा करने वहीं जाएगा, उसी जगह पर खड़ा होगा और कहेगा मेरी खुशी देखी नहीं गई, तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुई मेरी खुशी, रुला दिया ना मुझे, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा। एक छोटी सी झोंपड़ी में, टूटी झोंपड़ी में बसने वाला ये छोटा सा परिवार, इसके पास कुछ और तो नहीं था। आसमान के तारे देखकर खुश होते थे, सुबह उठकर के सूरज उगता था तो उसी से खुश हो जाते थे। तूने इस घर के अंदर बहुत आंसू दे दिए हैं। और फिर चीखेंगे, चिल्लाएंगे, बहुत चीखते हैं, बहुत जोर जोर से बोलते हैं, रोते रोते चीखते चीखते गिर जाएगा आदमी। 2-4 घंटे के बाद दूसरे लोग उठा के लेके जाते हैं और फिर कहा जाता है कि वो दया करेगा तेरे ऊपर, तेरे अच्छे दिन भी आएंगे। आदमी का यही तरीका है। कोई किसी तरह से भगवान को पुकार रहा, कोई किसी तरह से पुकार रहा है। दुनिया का हर इंसान जब कहीं और रास्ता नहीं बनता तो फिर वो भगवान को पुकारता है और भगवान को अलग अलग नामों में पुकारता है। ये हमारी अपनी मूर्खता है कि हम दूसरे आदमी को गलत साबित करने के साथ साथ ये सब समझाना शुरू कर देते हैं कि तेरा तरीका ठीक नहीं है, तरीका तो मेरा ही ठीक है, विधि तो मेरी ठीक है। फिर
दूसरे की धर्म पुस्तक को महत्व नहीं देते। दूसरे की धर्म पुस्तक के बारे में कुछ बुरा बोलेंगे, फिर तलवारें उठेंगे, फिर झंडों का मामला आएगा। और दुनिया में कितनी मारपीट, मार काट इस धर्म को, मजहब को लेकर के बना दी गई। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा, सनातन धर्म और सनातन संस्कृति, इसने किसी के ऊपर ना अत्याचार किए, न ये इस तरह की संस्कृति है, न बाहर हमारे देश ने भी कहीं जाकर के हमले नहीं किए। किसी की जमीन हथियाने की संस्कृति हमारी नहीं है। अद्भुत बात तो यह है कि अगर राम जी भी सोने की लंका को जीतते हैं तो वो सोने की लंका कब्जा करने के लिए नहीं जीती गई थी, उसी रावण के भाई को सोने की लंका देकर आ गए। कृष्ण भगवान ने कंस को मारा, उसकी राजगद्दी तो अपने हाथ में नहीं ली, उसके ही पिता को वही सब राजपाट सौंप करके वापस आ गए। हमें नहीं चाहिए आपकी जमीन जायदाद कुछ भी, चाहे शिशुपाल रहा हो, जरासंध रहा हो, या अन्य राजा महाराजा जो उस समय दुष्टता कर रहे थे। उनको युद्ध में पछाड़ा गया, नीति से, युक्ति से दंडित किए गए, लेकिन उनके किसी भी संपदा को अपने हाथ में लेकर के ये नहीं कहा कि हमें तुम्हारा राज वैभव ये सब चाहिए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, ये संस्कृति बहुत ऊंची संस्कृति है, अद्भुत संस्कृति है हमारी। लेकिन इस अद्भुत शांत प्रकृति वाले लोगों के साथ ये हुआ कि दूसरे चालाक लोगों ने आकर हमारा सर्वस्व छीनने की हमेशा ही कोशिश की। जितने हमले भारत में हुए, शायद किसी देश में इतने हमले हुए हों, और जितनी यहां की समृद्धि लूटी गई ऐसी तो शायद ही किसी की लूटी गई होगी। बहुत कुछ यहां का छीन कर ले गए लोग लगातार। और ये हमले केवल हम ये कहें कि ये संपदा के हमले थे, ये संस्कृतियों के हमले थे। हमारी संस्कृति को तोड़ने की कोशिश हुई, हमारा इतिहास तोड़ने की कोशिश की, हमारी अस्मिता जिस पर हम घमंड करें, गर्व करें कि ये हमें, उसे तोड़ने की कोशिश हुई। अलग अलग भाषाएं, पहनावे सिखाए गए। तुर्की टोपी पहनो, मुगलिया टोपी पहनो, अब तुम ये मुगलिया पगड़ी पहनो। अंग्रेज आ गए, वो कहते हैं हमारी तरह से हैट लगाओ, ऐसे कपड़े पहनो, हमारी भाषा बोलो। न जाने किस किस की भाषा बोलते चले गए, लेकिन फिर भी हमारी संस्कृति सुरक्षित है। ये अलग बात है कि अंग्रेजों ने जिस तरह से काम किया आकर के, वो बड़ा भयंकर था। उन लोगों ने जिस तरह से चोट पहुंचाई, उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी अपनी भाषा पर हमें गर्व नहीं रहा, अपने इतिहास पर गर्व नहीं रहा, क्योंकि उसको सबको बदला उन्होंने। हमारे धार्मिक ग्रंथों को इसमें भी मिलावट करवाने की कोशिश की गई। इससे पहले वाले लोगों ने हमारे पुस्तकालय जला दी। लेकिन मेरा ये विषय नहीं है इस समय चर्चा करने का। मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि परमात्मा को पुकारने वाले अलग अलग लोग हैं, लेकिन ये भी एक बात है कि जब तक आपके पास एक अच्छा बैकग्राउंड नहीं हो, एक पार्श्वभूमि का अच्छी ना हो, अच्छी संस्कृति की, अच्छे संस्कारों की, तो भगवान से आप, देवताओं से जो भी कुछ पा रहे हैं, उस पाने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके द्वारा दुनिया में शांति स्थापित करेंगे। फिर ऐसे लोग दुनिया में भगवान से कुछ लेकर, उससे कुछ प्राप्त करके अशांति ही पैदा करते हैं। इसलिए पतंजलि ऋषि ने भी जब ध्यान की बात करी तो उन्होंने उससे पहले यम नियम के विषय में बताया कि आसन पर बैठने से पहले एक चीज जरूर ध्यान रख लेना, कुछ सामाजिक नियम है जिनका पालन तुमने करना है, और कुछ व्यक्तिगत नियम है जिनका पालन तुमने करना है। जो सामाजिक नियम है उनको उन्होंने यम कहा, और जो व्यक्तिगत जीवन में अपनाने योग्य नियम है उनको उन्होंने नियम शब्द दिया। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान मतलब ईश्वर के प्रति शरणागति, शरणागत हो जाओ, ये व्यक्तिगत नियम है। लोगों के साथ जो व्यवहार करना है वो यम है। अहिंसा स्तेयम, ये अहिंसा का व्यवहार करना, लोगों के साथ में जो है
चोरी छल कपट वगैरह को छोड़ना, ये सब समाज के साथ क्या व्यवहार करना। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भक्ति के में जाने से पहले भी आपका बाहर वाला रूप जो भी कुछ है उसे अपनाने से पहले आंतरिक रूप हमारा परिवर्तित होना चाहिए। समाज के साथ कैसे व्यवहार करना और खुद के साथ में क्या नियम अपनाने, ये दोनों चीजें जब आपकी ठीक हो जाएं, उसके बाद आप अपनी भक्ति करते हैं। आपकी भक्ति आपके जीवन में चमत्कार पैदा करेगी। जब धर्म के लक्षणों की बात आई तो वहां 10 लक्षण बताने के साथ में ये बताया गया कि कुछ वे नियम हैं जो धर्म वाले लक्षणों में गुण बताए गए, कुछ वे हैं जो समाज के साथ व्यवहार करने हैं, कुछ वे हैं जो तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन के लिए हैं। धैर्य उन्होंने जो है कहा ये तुम्हारे लिए, क्षमा दूसरों के लिए, धृति क्षमा दमोस्तेम शौचम इंद्रिय निग्रह, ये सब अलग अलग हैं। तो सार में हम फिर वहीं चलकर आते हैं जो आपको बताया जा रहा था कि सभी तरह की पूजा व्यक्ति को ऊंचा उठाती है। श्रद्धा जहां आपकी होती है उस श्रद्धा के माध्यम से जब आप अपने भगवान को पूजते हैं या किसी देवता को पूजते हैं, किसी भी रूप में आपकी श्रद्धा कहीं पर भी है, वो श्रद्धा आपके जीवन में चमत्कार तो अवश्य करती है। लेकिन अगर आप बुद्धिपूर्वक युक्तिपूर्वक सही ज्ञान विज्ञान के आधार पर सही ढंग से कोई कार्य करते हैं तो उसमें ज्यादा अच्छी सफलता मिलती है। बस वो हमें जो है अच्छे लोगों के साथ मिल करके उसकी तैयारी करनी चाहिए। इसलिए आगे अगले श्लोक में ये कहा गया है, अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्प मेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि। जितने भी छोटी बुद्धि वाले लोग हैं उनको जो फल मिलता है वो नाशवान मतलब क्षणिक फल प्राप्त होता है। देवताओं की पूजा मतलब जो भी साधारण कुल देव हो गए, स्थानीय देव हो गए, ग्राम देव हो गए, अन्य तरह की जो पूजा करने की लोगों ने अपनी अपनी प्रवृत्ति बनाई हुई कि उससे तुम्हें फल तो मिलेगा लेकिन वो क्षणिक है। ऐसे लोग देवताओं को पूजा करने वाले लोग कहते हैं देवान देव यजो यान्ति, वे उन तक ही पहुंचते हैं, मतलब उसी दायरे तक उनकी गति होगी। और इसी तरह से अगर उनकी मौत भी हो गई तो उसी दायरे में बंद करके उसी तरह से वो जन्म लेंगे और वैसे ही उनकी गति और उनकी व्यवस्था बनी रहेगी। मद भक्ता यान्ति माम अपि, लेकिन जो मेरे भक्त हैं, मेरे भक्त से मतलब ये है कि जो ईश्वर को मानने वाले हैं, परम पिता परमेश्वर को मानने वाले हैं, वह मद भक्ता यान्ति माम अपि, वो मुझ तक पहुंचेंगे। अब ये एक बात समझने वाली है कि जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं वो छोटे छोटी चीजों के लिए छोटा स्वार्थ लेकर किसी एक स्थान की या किसी एक देव की पूजा करते हैं। अब ऐसी जो पूजा होती है उसका फल तो उनको मिलता है, लेकिन उस फल का मतलब ये नहीं होगा कि वे लोग संसार के दुखों से छुटकारा पा लेंगे। सारे दुखों से छुटकारा तो भगवान की शरण में ही जाकर मिलेगा। पूर्ण मुक्ति और पूर्ण आनंद वो परमपिता परमात्मा की शरण में जाकर के ही मिलेगा। अलग अलग समय में अलग अलग तरह के प्रचार होते हैं। मैंने एक जगह सुना, मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं? बोले बाबा जी हैं, एक बड़ा नाम है उनका। मैंने कहा मैं तो नहीं सुना ना, हमें भी बताइए नाम क्या? बोले डबल कनस्तर चिमटा वाले बाबा। ये तो मैंने कहा एक नई चीज हमको सामने दिखाई दी। बोले होता है कुछ लाभ? बोले लाभ बहुत होता है। अब हो सकता है कि उनकी भी अपनी महिमा रही होगी, डबल कनस्तर अपना कुछ रहा होगा, फिर चिमटा भी साथ में है। कुछ भी लोग जो है कहीं पर भी जोड़ लेते हैं और जाकर के वहां बैठते हैं। वो कहते हैं हमारे तो यही कामना पूरी होती है। आप अगर उत्तर प्रदेश के एक इटावा के पास में एक जगह है, वहां चुगलखोर की मजार है।
तो वहां भी लोग जाते हैं। वहां की पूजा का विधान थोड़ा अलग है, वहां 5 जूते मारने पड़ते हैं तब जाकर के कामना पूरी होती। तो लोग जो है ये जरूर पूछते हैं जोर से मारने हैं या धीरे से लगाने हैं, क्योंकि कामना हो सकता है जोर से मारने से ज्यादा पूरी होती हो, तो उसी हिसाब से लोग जाते हैं। और प्रचलित है कि किसी बादशाह के साथ एक बहुत ही ज्यादा चमचागिरी करने वाला व्यक्ति था, और फिर उसको आदत भी चुगली करने की थी। तो एक बार किसी बादशाह ने उसको जो है नाराज होकर फांसी चढ़ा दिया, और बाद में उसकी और चर्चा हुई कि नहीं वो आदमी जो है कुछ चीजें अच्छी थी तो उसकी एक कब्र बना दी गई। उसके साथ ही उसकी कथाएं प्रचलित हो गई कि इसको ऐसे करने से जो है कामना पूरी होती है। कुछ भी करके व्यक्ति कहीं पर भी अपने आस्था को जोड़ लेता है, और उस आस्था का परिणाम ये होता है कि हम कहते हैं हमारी कामना पूरी हो रही है। लेकिन फिर भी ये मैं आपको कहना चाहूँगा, कहीं पर भी अपने आप को आप जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद आपकी कोई क्षणिक कामना श्रद्धा के साथ अगर पूरी हो भी गई तो क्षणिक फल देने वाली है। इसलिए सब जगह से ध्यान हटाकर एकमात्र अपने ईश्वर में ध्यान लगाइए, उसी से आपका कल्याण होगा, अन्य तरीकों से कल्याण होने वाला नहीं है। ये एक सार की बात हमें जाननी चाहिए। ओम शांति शांति शांति। ओम।